Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Markets with वैभव। मेरा नाम है वैभव दीवान। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बिफोर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट। जो कि बेसिक्स आपके क्लियर रहने चाहिए। जो फाउंडेशन होता है वो अच्छे से अगर बिल्ड हो जाता है, आगे जाके जो बिल्डिंग बनता है वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से टिका रहेगा। तो ये सारा जो बेसिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग समझना। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसके अंदर आज हम लोग कवर करेंगे वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। उसके बाद में मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप्स में क्या डिफरेंस है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स क्या होता है, उसके बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं, कब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, प्री मार्केट सेशन क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, गैप अप गैप डाउन क्या होता है। उसके बाद में स्टॉप लॉस क्या होता है, बेरिश बुलिश, ये सारे शब्द आप लोग यहाँ पे, ये सारे वर्ड्स जो है आप सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, पर इसका मीनिंग क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कि सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, उसके बाद में वॉल्यूम्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड बिफोर दैट, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, so please make sure you subscribe to my YouTube channel, which is free for you, but it will be very helpful for me. If you think that this videos are adding value to your life, please do subscribe. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ओके, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर किया है। यहां पे आपको ये डाउट ना आ जाए मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को फिर एक बार कवर कर रहा हूं। यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो भी यहां पे वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि आप सबको पता है रिलायंस, एचडीएफसी, उसके बाद पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया हम लोग देख सकते हैं, जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है वो टॉप कंपनी कहलाती है। अभी फिलहाल रिलायंस है जिसका 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो सबसे बड़े कंपनी कहलाती। ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं यहां पे मार्केट कैप्स क्या होते हैं ये देखते हैं। मार्केट कैप्स, तो ये मार्केट कैप्स में यहां पे तीन अलग अलग प्रकार के मार्केट कैप्स होते हैं जो स्टॉक को डिफरेंशिएट करता है तीन कैटेगरीज के अंदर। एक होता है लार्ज कैप, दूसरा होता है मिड कैप, तीसरा होता है स्मॉल कैप। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, वहां पे स्टेबिलिटी मिलती है। स्मॉल कैप तो बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में वेल्थ जनरेशन, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एक्चुअली में होता क्या है आज हम लोग देखेंगे। लार्ज कैप का मतलब होता है जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे कि आप सबको पता है कि एनएससी और बीएससी दोनों मिला के लगभग यहाँ पे 6000 से ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वो जो स्टॉक्स हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, दूसरा होता है मिड कैप, तीसरा होता है स्मॉल कैप। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा स्टॉक लार्ज कैप है या कौन सा स्टॉक मिड कैप है या कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप है। तो जिस भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, मतलब जिस भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उसको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। मिड कैप का मतलब क्या होता है,
5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कोई भी स्टॉक का, वो सारे मिड कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के अंदर है, मतलब बिलो 5,000 करोड़। उन सारे स्टॉक्स को हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक समय में रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, ये सारे एक समय पे स्मॉल कैप स्टॉक्स ही थे। आज ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इनका फ्यूचर में जैसे मान के चलो 2000 या 1995 इस टाइम पे ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स ही थे। लोगों को लगा कि फ्यूचर में इसका बिजनेस ग्रो करेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, उन लोगों ने विश्वास रख के, उस पर ट्रस्ट रख के उन लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया। आज वो मल्टी बैगर बन चुके हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं और वो लार्ज कैप स्टॉक्स बन चुके हैं। तो अगर आपको भी मल्टी बैगर स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो आपको स्मॉल कैप में बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहां पे एक फिर से एक नया मल्टी बैगर मिल सकता है। ऑलरेडी जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो आपको स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो हाईली रिस्की होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं। अगर किसी भी क्वार्टर इसके अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, वो 30-40% भी करेक्शन देते हैं। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर गेम होता है। तो ये रहा मार्केट कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए 10 to 15% या 20% CAGR अगर आपको चाहिए, तो आप लार्ज कैप में, कोई भी लार्ज कैप में आप फंडामेंटली गुड स्टॉक्स और आगे आने वाला फ्यूचर ग्रोथ आप देखकर किसी भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तब जाकर आपको स्मॉल कैप्स के अंदर गुड फंडामेंटल स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे करना होता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, क्या क्या पैरामीटर्स हम लोगों को देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, सब लोग ये सब हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक्स जो चाहिए हम लोग वो सीख लेते हैं। इसके बाद आता है पहला टॉपिक, हम लोगों ने सीखा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट कैप क्या होता है। एक और यहाँ पे टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग, द नंबर ऑफ शेयर्स freely floating multiply by the market price of the share, market price of the share, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ही अच्छा लिक्विडिटी हम लोगों को मिलेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लिक्विडिटी क्या होता है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब है, जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दो लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, पर्सन ए को बाय करने हैं रिलायंस के शेयर, 1000 शेयर्स बाय करने हैं एट अ प्राइस ऑफ 2399। ठीक है, और अगर मान के चलो पर्सन बी है, अगर इनको बाय करना है, पर्सन ए को बाय करना है, तो किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो रहा है। एक बार जब एक्सचेंज के अंदर उस पर्टिकुलर आईपीओ का लिस्टिंग हो जाता है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। इसका मतलब है जब भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो एक दूसरे के साथ करते हो, नॉट विद द कंपनी। ओके, इसको हम लोग मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन ए को बाय करना है तो किसी को सेल करना पड़ेगा, तभी जाके इसको यहाँ पे ये स्टॉक्स मिलेंगे, राइट। इसका मतलब है लिक्विडिटी का मतलब है किसी भी प्राइस पे और कितना भी क्वांटिटी आपको सेल या बाय करना है, अगर वो मिल रहा है, इसका मतलब है लिक्विडिटी इज गुड। मतलब एट एनी प्राइस, एट how many quantity you, how much your quantity you want, you can get it at whatever price you want। इसका मतलब है the particular stock is having good liquidity। मतलब जिस भी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी अच्छा होता है, इसका मतलब है इट इज अ गुड साइन कि वो स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और यूजुअली अगर आप देखोगे लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी अच्छा होता है,
किसी भी प्राइस पे कितना भी क्वांटिटी आप बाई या सेल कर सकते हो। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये दिक्कत आती है लिक्विडिटी का, क्योंकि वहां पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है पर्टिकुलरली स्टॉक्स के अंदर, तो जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उसी स्टॉक के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे आपको लिक्विडिटी का इश्यू नहीं आएगा, मतलब किसी भी प्राइस पे आप बाई एंड सेल कर सकते हो। यहां पे आप लोगों को एक डाउट आना चाहिए कि द नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग, इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं, मतलब जो शेयर्स एक्सक्लूसिवली प्रमोटर होल्ड करता है, जो कि जनरल मतलब पब्लिक के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होते, उन शेयर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स। ओके, तो द नंबर ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस को हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का टॉपिक यहां पे क्लियर हो गई। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट आता है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर यू, और एल्स यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका नाम है एलटीपी। एलटीपी का मतलब है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्योंकि यहां पे हर सेकेंड स्टॉक का जो प्राइस है वो चेंज होता है। ओके, तो इसको हम लोग लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी हम लोग यहां पे बोलते हैं। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस, दोनों में एक आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एलटीपी होता क्या है? तो चलो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग वही वेबसाइट पे चलते हैं जो हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे देख रहे थे, दैट इज moneycontrol.com। यहाँ पे हम लोग चलेंगे moneycontrol.com। moneycontrol.com पे हम लोग जैसे ही जाते हैं, अगर मान के चलो आपको किसी भी स्टॉक का लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है, एलटीपी देखना है, तो अगर आप लाइव मार्केट में देख रहे हो तो वो हर सेकंड बदलता है। तो जैसे मान के चलो अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं रिलायंस का। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं रिलायंस टाइप करता हूं तो यहाँ पे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द मेन, जो कि हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरे इंडिया में, टॉप कंपनी है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो 2940.25, इसको हम लोग बोलते हैं एलटीपी, मतलब लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। और यहां पे और कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों को यहां पे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो ओपन, प्रीवियस क्लोज, और इसके बाद में यहां पे आप अगर देखोगे तो लास्ट वन ये होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। तो इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन मैं करता हूं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो था यहां पे रिलायंस के अंदर लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस था 2940.25, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, या फिर इसको हम लोग, क्योंकि ये मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे तीन चार अलग अलग तरीके के प्राइसिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है ओपन प्राइस, ओपनिंग प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, हाई, डेज हाई, डेज लो, एंड देन क्लोजिंग प्राइस। और अगर मान के चलो आप 12 बजे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो प्राइस है वो हर सेकंड चेंज होता रहता है। ये तो अभी हम लोगों को क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे 12 बजे आकर देखते हो, मान के चलो 2941 है, तो उसको हम लोग लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चार इंपॉर्टेंट प्राइसिंग होता है जिसको हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है। एक होता है डे ओपनिंग, मतलब जब मार्केट खुलता है वो किस प्राइस पे खुल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग प्राइस। और उस वाले पर्टिकुलर दिन में जो मार्केट हाई लगाया, जैसे मान के चलो ये ओपन हुआ था 2940 पे,
ठीक है, और इसने हाई लगाया 2950 और इसने लो लगाया है 2925 और इसने क्लोज किया है 2940.25। इसका मतलब है ओपन किस प्राइस पे हुआ, हाई कहां तक गया उस वाले दिन, मतलब मार्केट जब खुलता है उस पर्टिकुलर होल डे में हाई क्या लगाता है, लो क्या लगाता है और क्लोज कहां पे करता है। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट प्राइसिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब होता है अभी जो लेटेस्ट जो ट्रेडेड प्राइस है उसको हम लोग एलटीपी कहते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो और क्लोजिंग प्राइस कहाँ देख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम लोग ये सब भी कवर करेंगे, ये मेनली टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से यूज होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं। मार्केट टाइमिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मार्केट के भी कुछ टाइम्स होते हैं। मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। सैटरडे संडे मार्केट विल बी ऑफ, मार्केट को छुट्टी होती है सैटरडे संडे। और इसके बाद में यहाँ पे मार्केट के अंदर टाइमिंग्स क्या होता है। मार्केट का जो टाइम होता है, जो मार्केट खुलता है वो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है एवरी डे। 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। ओके, इसका मतलब अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है वो आप इसी टाइम के बीच में कर सकते हो। किसी भी स्टॉक का अगर आपको बाय एंड सेल ऑर्डर पंच करना है तो आप इसी टाइम के बीच में कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट ओपनिंग टाइम और इसको बोलेंगे मार्केट का क्लोजिंग टाइम। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होते हैं जो कि हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे एक और यहां पे प्री मार्केट सेशन होता है। प्री मार्केट सेशन, प्री मार्केट सेशन क्या होता है, ये मार्केट तो आपको जैसे पता है कि 9:15 पे यहाँ पे ओपन होता है और 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 9:15 से पहले ये जो प्री मार्केट सेशन है ये 9 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 तक ये प्री मार्केट सेशन बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 9 o'clock से लेकर 9:07 मतलब पहले 7 मिनट्स के अंदर यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट होते हैं। ऑर्डर्स जो है वो प्लेस होते हैं। ये किसके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, ये ब्रोकर्स के तरफ जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो प्लेस किया जाता है। इसके बाद में 9:07 तक ये ऑर्डर प्लेसमेंट चलता है। 9:08 से लेकर 9:11 तक मतलब 4 मिनट के अंदर ये जो ऑर्डर मैचिंग होता है, ये जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं उसको यहाँ पे ऑर्डर मैच किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर मैचिंग। और उसके बाद 9:12 से लेकर 9:15 तक यहाँ पे प्राइस को स्टेबल होने दिया जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलता है, एक प्राइस डिसाइड होता है। इसके बाद जो भी यहाँ पे प्राइस होगा वो यहाँ पे 9:15 पे उसी टाइम पे यहाँ पे खुल जाता है। इसका मतलब है जो भी यहाँ पे जैसे मान के चलो, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो एक तो हो गया प्री मार्केट सेशन जो 9:15 से 9 o'clock से 9:15 तक चलता है। इसके बाद में जो नॉर्मल मार्केट होता है जो 9:15 से 3:30 तक चलता है। जो नॉर्मल मार्केट अपना मार्केट है 9:15 से 3:30 तक चलता है, राइट। 9:15 से 3:30 तक चलता है। तो ये नॉर्मल मार्केट आवर्स हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मार्केट आवर्स। इसको हम लोग बोलेंगे प्री मार्केट सेशन। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मार्केट सेशन। पोस्ट मार्केट सेशन होता है 3:30 से लेकर 4 o'clock तक। ये यहाँ पे 3:30 से लेकर 4 o'clock तक ये हाफ एन आवर का जो टाइम होता है ये ब्रोकर्स यूजुअली यूज करते हैं। तो जैसे कि हम सबको यहाँ पे पता है प्री मार्केट सेशन के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं और पोस्ट मार्केट में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी हम लोगों का बाइंग एंड सेलिंग होता है वो 9:15 पे ही होता है।
ओके, तो ये मार्केट के टाइमिंग्स हैं। यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो 3:30 से 4 o'clock है ये ब्रोकर यूज करते हैं, और ये 9 o'clock से 9:15 है ये भी ब्रोकर्स के तरफ से ही ऑर्डर पंचिंग होता है। तो उनके उसके बाद ही प्राइस डिसाइड होता है, और 9-8 पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक कितना गैप के साथ यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि रिलायंस का जो एलटीपी था, मतलब या फिर इसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस भी देखेंगे क्योंकि हम लोग पोस्ट मार्केट देख रहे हैं, मतलब मार्केट खत्म होने के बाद हम लोग देख रहे थे। तो इसका जो रिलायंस का प्राइस था वो 2940 था, राइट। रिलायंस का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 2940 था। हो सकता है कि रिलायंस के अंदर या फिर कुछ पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे मान के चलो हमारा जो मार्केट है 3:30 पे क्लोज हो जाता है, 3:30 के बाद बहुत सारा न्यूज आता है और न्यूज की वजह से मार्केट के अंदर इफेक्ट आता है। तो ये जो न्यूज के कारण जो भी मार्केट के अंदर इफेक्ट आता है, उसके कारण क्या होता है, अगले दिन ये जो स्टॉक है 2940.25 के अलावा अगर मान के चलो ये खुलता है 2950 से 0.25 पे, इसका मतलब है 10 रुपए यहाँ पे ऊपर खुल रहा है। मतलब जो खुल रहा है 9:15 पे, तो ये 10 रुपीज ऊपर खुल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे गैप अप। और अगर मान के चलो ये 10 रुपए ऊपर ना खुल के ये 20 रुपए नीचे खुलता है, अगर कुछ बैड न्यूज आता है या फिर कुछ होता है, जैसे मान के चलो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वो सैटरडे या संडे के दिन डिक्लेयर हुआ था, तो मंडे के दिन मार्केट अचानक से, मतलब जब वो ओपन हुआ था वो बहुत नीचे ओपन हुआ था, तो जो भी न्यूज होता है उसके कारण यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होता है। मान के चलो 2940.25 के जगह यहाँ पे ये खुलता है 2920.25, मतलब 20 पॉइंट अगर ये नीचे खुलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे गैप डाउन। तो इसी को बोलते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। तो ये पर्टिकुलर हर स्टॉक के अंदर गैप अप या गैप डाउन होता है या फिर अनचेंज्ड रहता है। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं, एक बनेगा गैप अप, दूसरा बनेगा गैप डाउन, तीसरा बनेगा अनचेंज। मतलब अगर सेम प्राइस पे खुल रहा है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे 2940.25 पे अगर खुल रहा है, इसका मतलब है इट इज अनचेंज्ड। ठीक है, तो जो भी न्यूज आता है पोस्ट मार्केट, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अगर मान के चलो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो 5 बजे आता है, तो 5 बजे लोगों को लगता है कि नहीं ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो कल जो है रिलायंस के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आएगी, तो लोग क्या करेंगे यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, जिसको हम लोग एएमओ भी बोलते हैं। ये लोग क्या करेंगे, एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ये लोग प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाती है और वो जो प्राइस जो है वो गैप अप यहाँ पे ओपन होता है। तो इसीलिए जो मार्केट आवर्स के बाद जो भी एक्टिविटीज होती है उसके कारण यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं और क्यों ये क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू ही हम लोग गैप अप हुआ है, गैप अप डाउन हुआ है या अनचेंज है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वॉल्यूम्स किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ सिंगल टाइम। जैसे मान के चलो अगर आप एक दिन का देख रहे हो, 1 डे, पूरा एक दिन के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो एक दिन में जितने भी शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन हुआ है उसको वॉल्यूम्स हम लोग बोलेंगे। मान के चलो 10,000 बायर्स और 10,000 सेलर्स, मतलब पूरा एक जो ऑर्डर है 10,000 बाइंग ऑर्डर एंड 10,000 सेलिंग ऑर्डर, ये कंप्लीट होते हैं, तो कितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा, 10,000 यहाँ पे वॉल्यूम होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 10,000 वॉल्यूम अगर बाइंग होता है और 10,000 वॉल्यूम अगर यहाँ पे सेलिंग होता है तो ये 20,000 वॉल्यूम इसको कंसिडर करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि गलत है। वॉल्यूम का मतलब है एक बाई, 1 बाई एंड 1 सेल जब कंप्लीट होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1 वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितने वॉल्यूम के साथ वो पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी अच्छी
वहां पे उसके अंदर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी रहेगी और उतना ही अच्छा वहां पे उसके अंदर ग्रोथ भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने कवर कर लिया वॉल्यूम्स। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बुलिश या फिर बुल मार्केट, बुलिश या फिर बुल मार्केट आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है मार्केट जब ऊपर जाता है इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश। क्यों? यहाँ पे ये कैसे वर्ड जनरेट हुआ, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट? बुल हमेशा जब अटैक करता है तो वो नीचे से ऊपर ऐसे मारता है, तो जो उसके हॉर्न्स होते हैं उसके थ्रू वो यहाँ पे मारता है। तो जब मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाता है उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश। मतलब मार्केट जब ऊपर जाता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश। और दूसरा वर्ड होता है जैसे बुल मार्केट, बुल मार्केट का मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे वर्ड होता है बेरिश या फिर बेयर मार्केट, बेरिश या बेयर मार्केट। अगर मार्केट गिर रहा है तो उसको हम लोग बेयर मार्केट बोलेंगे। और बेरिश मतलब आपका जो व्यू है मार्केट गिरेगा, मतलब आपका जो व्यू है वो गिरेगा, मतलब मार्केट गिरेगा, उसको हम लोग बेरिश मार्केट बोलते हैं। तो ये कैसे ये एनिमल के साथ रिलेट करते हैं? तो जब भी बेयर होता है वो जब अटैक करता है तो वो ऊपर से अटैक करता है, मतलब ऊपर से वो नीचे लेकर आता है। इसके लिए यहाँ पे जब प्राइस को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं इसका मतलब है मार्केट गिर रहा है, तो उस बेसिस से इसको हम लोग बेयरिश बोलते हैं। और बुलिश का मतलब होता है जब एनिमल बुल जो होता है वो नीचे से अटैक करता है और उसको ऊपर ले फेंकता है। तो उसी लिए मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर अगर वो लेकर जा रहा है इसका मतलब है वो बुलिश है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, हुआ होगा बेरिश एंड बुलिश। और एक यहाँ पे इसको बेरिश या बुलिश या फिर इसको एक और हम लोग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बुलिश या फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब होता है यू यू आर हैविंग अ व्यू ऑफ मार्केट और दैट पर्टिकुलर स्टॉक विल गो अप। ओके, तो इसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करते हैं। जैसे मान के चलो कोई अगर आपको पूछता है सो गो लॉन्ग इन रिलायंस, इसका मतलब है यू हैव टू बाई रिलायंस। लॉन्ग का मतलब होता है यू आर बुलिश या फिर यू हैव बॉट दैट पर्टिकुलर शेयर, या फिर आपको बाय करना है। शॉर्ट का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो जब मार्केट गिरता है तो उसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, और अगर आपका व्यू डाउन साइड की तरफ है तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आई हैव शॉर्टेड रिलायंस, इसका मतलब है उन्होंने रिलायंस को बेचा है, अगर वो गिरेगा तो उनको फायदा होगा। ठीक है, तो लॉन्ग का मतलब होता है योर व्यू इज अपसाइड, शॉर्ट का होता है योर व्यू इज ऑन डाउन साइड। यहाँ पे एक और टर्म है जिसको बहुत सारे लोग को यहाँ पे नहीं पता होता है। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर आप लोग सिर्फ बाय करके, मतलब लो प्राइस पे बाय करो और हाई प्राइस पे अगर आपको सेल करते हो तो यहां पे आपको प्रॉफिट होगा। बाय लो सेल हाई, तभी जाके इन्वेस्टर जो है वो पैसा बना सकता है। लेकिन जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर वो सिंगल मतलब इंट्राडे कर सकता है, स्कैल्पिंग कर सकता है, उसके बाद में पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो ट्रेडिंग के अंदर दो तरीके से पैसा बनता है। इन्वेस्टिंग के अंदर सिर्फ एक ही तरीके से पैसा बनेगा जब स्टॉक ऊपर जाएगा। ट्रेडिंग के अंदर दो तरीके से पैसा बनता है, एक होता है बाय लो, बाय लो सेल हाई, और दूसरा होता है सेल हाई बाय लो। मतलब इसका उल्टा, मतलब क्या करते हैं लोग, ऊपर के प्राइस पे बेचते हैं और नीचे आने पर इसको बाय करते हैं। इसका मतलब है 120 पे उन्होंने बेचा और 100 रुपए पे उन्होंने खरीदा, इसका मतलब है 20 रुपीज का ये जो डिफरेंस है उनका वो प्रॉफिट बनेगा। तो ये ट्रेडर के पास एक एडवांटेज होता है, मतलब गिरते मार्केट के अंदर भी आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो
तो आप सिर्फ जब मार्केट ऊपर जाएगा या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, तभी जाके आपको वहां पे कैपिटल गेन होगा, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन एक ट्रेडर जो है वो गिरते मार्केट के अंदर भी पैसे कमा सकता है। ओके, तो ट्रेडिंग इज लिटिल बिट रिस्की, इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर पेशेंस चाहिए होता है, ट्रेडिंग के अंदर क्विक डिसीजंस, और आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग। तो यहाँ पे ये जो सेल हाई एंड बाय लो है, इसको लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ओके, ये जो शॉर्ट सेलिंग है, यूजुअली लोग क्या करते थे, बहुत सारे जो स्टॉक्स के अंदर न्यूज आता है, अगर कुछ जैसे एस बैंक है, एस बैंक का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, 400 रुपए से वो अभी आ चुका है 20-25 रुपए पे, राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 400 रुपए में बेचे होंगे, और 300 रुपए या फिर 200 रुपए या 100 रुपए पे उन लोगों ने बाई किया होगा। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट बनेगा यहाँ पे, तो वो उनका प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पे 300 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, मतलब सेल फर्स्ट देन बाय लेटर। ठीक है, ये जो बाय नाउ पे लेटर वो वाला है वो नहीं है, ये सेल फर्स्ट बाय लेटर, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो ये यूजुअली जो ट्रेडर्स जो होते हैं, जो एक्टिवली मार्केट्स को एवरी डे ट्रैक करते हैं, वो लोग यूजुअली जो ट्रेडर्स हैं उसको शॉर्ट सेलिंग को अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट के अंदर करेक्शंस आते हैं, मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा पुल बैक आता है, मार्केट के अंदर क्रैश भी आ सकता है। तो उस समय यहाँ पे लोग इस पर्टिकुलर शॉर्ट सेलिंग का फायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक जो आज का है, जो हम लोग कवर करेंगे, वो है यहाँ पे सर्किट, सर्किट फिल्टर, या फिर हम लोग इसको अपर सर्किट या लोअर सर्किट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट होते हैं, इसका मतलब है किसी भी स्टॉक के अंदर मान के चलो 3 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सर्किट्स मतलब होते हैं। एक होता है 5% सर्किट, एक होता है 10% सर्किट, एक होता है 20% सर्किट। ये जो सारे सर्किट्स होते हैं, ये नॉन एफएनओ कैटेगरी स्टॉक्स के लिए अप्लाई होते हैं। एफएनओ का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक्स डेरिवेटिव्स के अंदर जिसका फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। और जो स्टॉक्स एफएनओ कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके अंदर जो है एवरी 5% के ऊपर सर्किट फिल्टर लगता है। एवरी फर्स्ट 10% पे लगता है, उसके बाद फर्स्ट 10% पे लगेगा, देन एवरी टाइम 5% पे यहाँ पे सर्किट फिल्टर लगता है। इसका मतलब है कि जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स है, एफएनओ जो स्टॉक्स होते हैं, इसका मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग एफएनओ स्टॉक्स बोलते हैं। इंडिया के अंदर ये 200 से ज्यादा स्टॉक्स है जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी होता है, वो सारे एफएनओ स्टॉक्स होते हैं जिसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये जो 200 स्टॉक्स हैं, इसके अंदर कैसे सर्किट लगता है, जैसे मान के चलो कोई भी स्टॉक 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये 10% मूव करता है, मतलब 100 रुपए से 110 रुपए एक ही दिन के अंदर अगर ये मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या है, सर्किट फिल्टर लग जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सर्किट फिल्टर लगता है, मतलब यहाँ पे एक ब्रेक लग जाता है। जैसे पुलिस की बैरिकेड्स होती हैं, तो आपको यहाँ पे रोक दिया जाता है। उसके बाद में कुछ समय के बाद ये फिल्टर जो है वो फिर ओपन होता है अगले 5% के लिए, मतलब 115 लेवल तक ये जा सकता है। उसके बाद और अगर ये 115 भी उसी दिन हिट करता है, तो और 5% का सर्किट लगेगा 120 तक, और उसके बाद एक और सर्किट लगेगा 5% पे 125 पे। तो एवरी 5% पे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स लगते हैं एफएनओ स्टॉक्स के लिए। लेकिन नॉन एफएनओ स्टॉक्स, जो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में यहाँ पे जो स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होते, उनके फिक्स्ड स्टॉप मतलब फिक्स्ड सर्किट्स होते हैं। उनके अंदर 2 सर्किट पहले से डिसाइड किया जाता है, अपर सर्किट और दूसरा होता है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट ये पहले से ही डिसाइड किया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे
मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, किसी भी स्टॉक का हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान के चलो आईआरएफसी का ले लेते हैं। ठीक है, आईआरएफसी जो है वो नॉन एफएनओ कैटेगरी का स्टॉक है, मतलब ये स्टॉक के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे तो कैन यू सी दिस इज अपर सर्किट लिमिट। यहाँ पे अपर सर्किट लिमिट यहाँ पे लगा, यूसी लिमिट का मतलब होता है अपर सर्किट लिमिट, और लोअर सर्किट है 113, और इसका जो प्रीवियस क्लोज हुआ है 141 पे, मतलब ये एक दिन में 170.30 से ऊपर जा नहीं सकता है, और ये नीचे गिरता है तो ये 113 से नीचे जा नहीं सकता है। ये क्यों सर्किट लगाते हैं, क्यों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक ही दिन के अंदर अगर कंटिन्यू स्टॉक गिरेगा तो वहां पे पैनिक सेलिंग आ सकता है। तो इसी कारण से वहां पे जो है सर्किट लगाते हैं ताकि उसके अंदर उतना पैनिक सेलिंग ना आए। और बाइंग भी अगर होता है, जैसे मान के चलो कोई स्टॉक सेल करके बैठा है इंट्राडे के अंदर और वो स्टॉक अपर सर्किट पे हिट करता है तो एक लिमिट तक ही वो जा सकता है, उससे ज्यादा वो जा नहीं सकता है। लेकिन जो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं उसके अंदर कोई सर्किट नहीं होता है। और जो इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी ट्रेडेबल इंडेक्स है, उसके बाद बैंक निफ्टी है, राइट, उसके बाद फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, उसके बाद है सेंसेक्स है, उसके बाद है बैंक एक्स है, राइट। ये जो है वो बीएससी के अंदर आते हैं और ये जो है वो एनएससी के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर भी सर्किट्स होते हैं। 5% अगर निफ्टी यहाँ पे अगर 5% एक दिन के अंदर जाता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल्ट किया जाता है, और अगर ये सेम 10% एक ही दिन में जाता है तो उस दिन का जो ट्रेडिंग है उसको क्लोज किया जाता है, मतलब +or -5, +or -10। ठीक है, ट्रेडिंग जो है वो क्लोज किया जाता है उस दिन, ट्रेडिंग को जो है वो क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है वो निफ्टी के ऊपर भी होते हैं, और ये जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं इसके ऊपर भी होता है, और जो एफएनओ स्टॉक्स है उस पे ऊपर अलग होता है। और ये जो 5, 10 एंड 20 है ये प्री डिसाइडेड होता है, और ये समय के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। जैसे मान के चलो एक्सचेंजेस जो है वो एक नोटिस निकालेंगे कि इसका जो स्टॉक का जो लिमिट है पहले 5% था, आज इसका हम लोग लिमिट 10% या 20% कर दिए। तो ये तीन ही हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, तो 20 हो सकता है। तो ये रहा सर्किट फिल्टर, या फिर अपर सर्किट या लोअर सर्किट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज हम लोग वो देख लेते हैं, एक बार क्विक हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कवर किया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिक्विडिटी क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, हाई लो क्या होता है। उसके बाद मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं, सैटरडे संडे मार्केट हॉलीडे होता है, और पब्लिक हॉलीडेज जो है वो एवरी ईयर कैलेंडर ईयर के अंदर वो डिक्लेयर किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है 9:15 से 3:30 तक। अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है 9:15 से 3:30 के बीच में ही कर सकते हैं। हम जैसे लोग जिसको हम लोग रिटेलर्स बोलते हैं वो 9:15 से 3:30 के अंदर ही कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्री मार्केट सेशन और पोस्ट मार्केट सेशन होता है जो कि ब्रोकर्स के लिए होता है। वो 9 o'clock से 9:15 तक प्री मार्केट सेशन होता है, 3:30 से 4 o'clock तक पोस्ट मार्केट सेशन होता है। इसके बाद गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, फिर अनचेंज क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। वॉल्यूम क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। बुलिश या बुल मार्केट या फिर बेरिश या बेयर मार्केट, इसको हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज को हम लोगों ने देखा। फिर लॉन्ग शॉर्ट ये क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम लोग ने देखा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। इन्वेस्टर सिर्फ एक ही तरीके से पैसा बना सकता है, बाय लो सेल हाई, और ट्रेडर जो है बाय लो सेल हाई, उसके अलावा सेल हाई बाय लो, ये दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मतलब पहले बेचो फिर खरीदो, या फिर पहले खरीदो फिर बेचो। यूजुअली अगर आप कहीं भी देखते हो बिजनेस कैसे होता है, पहले खरीदते हो उसके बाद में बेचते हो। जो आप
यहाँ पे डिफरेंस निकलता है, जो आपने बेचा है और जो आपने खरीदा है उसके बीच में जो डिफरेंस आया वही आपका मुनाफा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप पहले बेच सकते हो ऊपर के प्राइस पे और खरीद सकते हो लो प्राइस पे, तो जो भी आपका डिफरेंस रहेगा वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सर्किट क्या होता है, सर्किट फिल्टर क्या होता है, अपर सर्किट क्या बोलते हैं, लोअर सर्किट को क्या कैसे डिसाइड होता है, कौन से स्टॉक्स के अंदर क्या होता है। नॉन एफएनओ स्टॉक्स के अंदर 5, 10, 20% यहाँ पे फिक्स्ड होता है, आप जाके मनी कंट्रोल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एफएनओ स्टॉक्स के अंदर कुछ सर्किट नहीं होता है, इसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो समय समय पे पहले 10%, उसके बाद एवरी 5% पे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगते हैं, और लेकिन वो कुछ समय बाद उसी पर्टिकुलर दिन में वहां पे ओपन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रेक लगा नहीं सकता है। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सारे इंडेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एनएससी एक्सचेंज के हैं, और बीएससी एक्सचेंज के दो यहाँ पे इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और बैंकेक्स, इनके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी यहाँ पे हॉल्ट बन सकता है, अगर यहाँ पे 5% ऊपर या नीचे एक ही दिन में होता है तो यहाँ पे कुछ समय के लिए मार्केट को हॉल्ट किया जाता है। अगर एक ही दिन में 10% ऊपर या नीचे होता है तो उस दिन ट्रेडिंग बंद किया जाता है, फिर अगले दिन वहां पे मार्केट ओपन होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इट टुडे। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, जो कि आपके लिए फ्री है, वो मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है या फिर मुझे बहुत हेल्प कर सकता है कि यस पीपल आर लाइकिंग इट। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन हु वांट्स टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग इसके लिए पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यहाँ पे दे रहे हैं। आपका इतना फर्ज बनता है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज मिले, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।